हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 19 संजय उवाच शगोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। पांडवों द्वारा बजाए गए ये विभिन्न शंखों की ध्वनि आवाज बहुत ही कोलाहलपूर्ण बन गई थी, बहुत ही भयानक बन गई थी, जो आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान वाइब्रेट करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को चीरने लगी थी। The blowing of these different conch shells by Pandavas became uproarious and terrifying, and thus vibrated both the sky and the earth, and also shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष के अर्थात कौरवों के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए थे, तब पांडवों के हृदय विदीर्ण हार्ट ब्रेक नहीं हुए थे। ऐसी किसी भी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है कि उन ध्वनियों को सुनकर, उन आवाजों को सुनकर पांडव डर गए थे। लेकिन इस श्लोक में यह कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखानंद से, शंखों की आवाज करने के बाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, वे अत्यंत भयभीत हो गए थे। कौरवों के शंखों की ध्वनि को सुनकर, आवाज को सुनकर पांडव न तो घबराए थे, न ही विचलित हुए थे, न ही भयभीत हुए थे। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, चाहे वह परिस्थिति कितनी ही भयानक क्यों न हो। When Bhishma and the others on the side of the Duryodhana blew their respective conch shells, there was no heartbreaking on the part of the Pandavas. Such occurrences are not mentioned anywhere, but in this particular verse, it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas. On hearing the sound of conch shells blown by the Kauravas, the Pandavas were not disturbed, nor frightened, nor they became anxious. This is due to the Pandavas themselves and their confidence in Lord Sri Krishna. One who takes shelter of the Supreme Personality of Godhead Krishna has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. कौरव भयभीत थे, डरे हुए थे। वे पूरी तरह से युद्ध लड़ने के लिए अपने शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट थे, जबकि पांडव अस्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर रहे थे, कॉन्फिडेंट एंड प्रोटेक्टेड फील कर रहे थे, क्योंकि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण उनकी ओर से थे तथा उनकी इस युद्ध में जीत निश्चित थी, ऐसा वे जानते थे। जैसे कहा गया है, जहाँ पर भाग्य की देवी लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के साथ विराजमान है, वहाँ पर विजय निश्चित है। As said, wherever goddess Lakshmi is present along with her husband Lord Vishnu, there the victory is assured, confirmed. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।